Good evening, guys. My name is Prachi Bhutani. Welcome to the economics class. So, let's we will start with the theory of index numbers. Okay, this is a theory of the index number. We'll discuss 2 days today and tomorrow. Okay, so anyone who wants to tell me what do you mean by index number? Anyone tell me what do you mean by index number? An index number is a specialized average. It is a specialized average designed to measure the changes in a variable with respect to time, geographical location, or characteristics such as income and professions, etc. Okay, so index number is it is a specialized average design. It is a specialized degree of the average. It is a मेजर क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक मेजर चेंजेस लाता है, साथ साथ किसके बेसिस पे, रिस्पेक्ट टू टाइम, जोग्राफिकल लोकेशंस और करेक्टरिस्टिक्स सच एज उसके बेसिस पे आपकी इनकम हो सकता है, प्रोफेशन हो सकता है, एक्सेट्रा। मतलब ये क्या बताता है नॉर्मली कि आपका टाइम क्या है, आपकी लोकेशन क्या है। इट्स अ कंपैरिजन। ये क्या करता है नॉर्मली, एक वर्ड है कंपैरिजन। ये क्या करता है, कंपैरिजन करता है। सबसे मेन बात है, इंडेक्स नंबर क्या करता है, कंपैरिजन करता है। ओके, किस चीज़ में कंपैरिजन करता है, दो किसी चीज़ के दो बिटवीन दी टू two specialized thing, they are comparison between the two index, मतलब they are comparison between the two others। बोलते हैं ना किसी दो में comparison करना, it is called a comparison of index number। दिस इज द फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर। स्पेशलाइज्ड एवरेज करता है। स्पेशलाइज्ड एवरेज होगा, अभी हमने सीखा यहाँ पे स्पेशलाइज्ड एवरेज ही आपका एक क्या है, फीचर है। मेजर द नेट चेंज इन अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड, ये एक मेजर करता है, एक नेट चेंजेस लाता है। थर्ड, मेजर द इफेक्ट ऑफ चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये इफेक्ट लाता है, सबसे बड़ी बात है किसके अंदर इफेक्ट लाते हैं कि कुछ कुछ चेंजेस होंगे, टाइम टू टाइम, पीरियड टू टाइम ये चेंजेस होते रहते हैं। ओके, दिस इज अ फीचर्स। नेक्स्ट इज देयर सम यूजेस। अ गाइड टू बिजनेस पॉलिसी, बिजनेस पॉलिसीज के लिए गाइडिंग, गाइडनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइडनेस जब तक होगी नहीं हमारे पास, तब तक हम लोग कोई काम नहीं कर सकते। राइट, टेल मी राइट और रॉन्ग। जब तक आप लोगों को गाइडनेस नहीं मिलेगी, आपको बिजनेस के अंदर कोई पॉलिसी बनानी है, आपको गाइडलाइंस नहीं मिलेगी, आप लोग कर सकोगे नहीं। जैसे अभी दिल्ली में गाइडलाइंस, बहुत सारी गाइडलाइंस आती रहती है ओमिक्रॉन्स के थ्रू, या सॉरी, ओमिक्रॉन्स के थ्रू और पॉल्यूशंस के थ्रू बहुत सारी गाइडलाइंस आई थी। Indices of industrial productions are useful as the indicator of the business environment। कुछ business environment indicates करते हैं लोग। ओके, एट टाइप इंडेक्स नंबर कैन बी combined, क्या करते हैं इंडेक्स नंबर, combined into one series दैट मे रिलेवेंट टू वन ओन बिजनेस। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एक रिलेवेंट एक बिजनेस बताते थे कि कंबाइंड कर देता है किसी एक सीरीज़ के साथ दूसरे रिलेवेंट बिजनेस के साथ। आपको पता होगा कि एक हम लोग रिलेवेंट होते रहते हैं, कंबाइंड करते रहते हैं इस बेसिस पे। ओके, नेक्स्ट इज वेरी हेल्पफुल इन फाइंडिंग आउट वेदर अ बिजनेस फॉर्म सेल्स आर इंक्रीजिंग इन फिजिकल वॉल्यूम एज अपोज टू रुपी वैल्यू। तो ये क्या बताते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी हेल्पफुल फाइंडिंग है, हम लोग बिजनेस फॉर्म्स के अंदर जितनी भी सेल्स कर रहे हैं, इंक्रीजिंग कर रहे हैं, फिजिकल वॉल्यूम कर रहे हैं, तो वो क्या बताता है, एक फिजिकल वॉल्यूम है जिसको वो किस बेसिस पे कर रहे हैं, रुपी, जिससे हमारी फॉर्म की सेल्स क्या हो रही हैं, इंक्रीजेज हो रही हैं। यूजेस टू एडजस्ट वेजेस और सैलरीज ऑन अकाउंट ऑफ राइजिंग प्राइस और इन्फ्लेशन, इसके बेसिस पे जो एडजस्ट की जा रही है वेजेस और सैलरी, वो क्या हो रही है, वो भी बढ़ रही है। और किस बेसिस पे, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स ही क्या होता है, राइजेस करना, बढ़ाना। इंडेक्स नंबर कैन बी यूज प्रोवाइडिंग इंसेंटिव टू एफिशिएंट वर्कर, ये कुछ एफिशिएंट इंसेंटिव वर्कर्स जो होते हैं, जो यूज़ करते हैं इंसेंटिव्स, जो आपको इंसेंटिव्स मिलती है, एफिशिएंट वर्कर्स जो होते हैं उनको इंसेंटिव्स मिलती है, वो भी इंडेक्स नंबर को यूज़ करते हैं।
There are the some problems in index number construction, selection of a base year, type of formula, selection of way, the data for index numbers. Okay, there are the some problems. कुछ कुछ problems ये create करती है कि वो base year कलेक्ट सेलेक्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम कर देते हैं, जो उनका फॉर्मूला है वो भी, वेट को सेलेक्ट करने में, जो उनका डेटा है इंडेक्स नंबर का वो भी. ओके, दिस इज द फोर प्रॉब्लम्स ऑफ दिस इंडेक्स नंबर. दे आर द टाइप्स ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर. सिंपल, मैंने आपको पढ़ाया था, सिंपल कंपोजिट नहीं है हमारा, सिंपल एग्रीगेटिव और सिंपल वेटेड है, राइट. सिंपल प्राइस रिलेटिव एवरेज यही था, मैंने आपको करवाया था. सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव, वेटेड रिलेटिव इंडेक्स नंबर दे दा. सो प्राइस रिलेटिव मैंने आपको बताया था. आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, ये क्या बताता है, हाउ द करेंट प्राइस पर यूनिट. इसके अंदर सारे इसके जो इसका फॉर्मूला था जो हमने करा था प्राइस रिलेटिव, क्या बताता है, जो इसका एग्रीगेटिव. ठीक है, दिस इज़ द फॉर्मूला. जो हमारा पहला एग्रीगेटिव का फॉर्मूला क्या था उसको छोड़ दो, P1 P0 into 100. This is the formula of the simple aggregative method or not? Tell me. मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ये मेथड करवाया था, याद होगा आपको. ओके, और टेल मी, बताओ मुझे P1 क्या होता है और P0 क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय P1 एंड P0? यस, दिस इज द करेंट ईयर और द बेस ईयर. टेल मी, P1 इज अ current year and P0 is a base year. एंड दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ द लेस पेयर. और हमने एक और मेथड किया था, वो वाला मैं आपको बता देती हूँ. वो था हमारा सिग्मा P1 P0 इंटू 100 डिवाइडेड बाय n. याद है किसी को, याद है किसी को ये वाला फॉर्मूला? हमने सिंपल उसका किया था, राइट. अब जो मैंने नेक्स्ट आपको यही मेथड करवाए थे, लेस्पियर. लेस्पियर का फॉर्मूला आपको इधर गिवन है. करेंट ईयर होता है, बेस ईयर होता है और क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर होता है. तो सिग्मा P1 Q0 P0 Q0 यही निकालना होता है. सॉरी, दिस इज़ अ पार्शियस मेथड. पार्शियस में मैंने आपको बताया था सिग्मा P1 Q1 P0 Q1 इंटू 100. प्राइस ऑफ द करेंट ईयर, प्राइस ऑफ द बेस ईयर, क्वांटिटी ऑफ द करेंट ईयर. करेंट ईयर की चाहिए होती है, उसके अंदर हमें किसकी चाहिए होती थी क्वांटिटी, बेस ईयर की. ठीक है, Q0 क्या होता है, Q0 और Q1 क्या है, करेंट या बेस, बताओ. ये करेंट है या बेस है, ये कौन सा है, करेंट या बेस? टेल मी, टिक करो जल्दी से, बताओ. What is the Q0 and Q1? Current or base year? Q0 is a Q0 is a Q0 is a base year. Very good. Q1 is a current year. Okay. This is not the formula. Okay, this is not. This is a Fisher-Iden method. ये हमारे formulas में, ये हमारे उस classes में नहीं है. This is the formula of the Fisher Price Index number. इसके अंदर आप लोग क्या करते हो, लेस्पियर और पार्शियस को दोनों को मिलाकर आप क्या बनाते हो, आपका फिशर आइडल मेथड. ओके ओके, दिस इज नॉट अ कॉन्सेप्ट. यस, वेटेड प्राइस इंडेक्स, ये मैंने आपको बताया था. वेटेड प्राइस इंडेक्स, इफ अर्थमेटिक इज यूज, क्या करते हो आप लोग, यही वाला फॉर्मूला यूज करते हो. दिस इज नॉट अ फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द अर्थमेटिक weighted price index number. Yes or no? Yes. Okay, so this is not a concept. इसके अंदर कुछ आपके अभी के लिए नहीं है, ये आप आगे पढ़ोगे. ओके, और मैंने आपको क्या पढ़ाया था इसके अंदर, फिशर बता दिया. ओके ओके, there are the some limitations. Okay, they are known. Okay, next point is some important price indexes. There are some not in the, मैं आपको
इसके कुछ पॉइंट्स बताऊंगी लिमिटेशंस के, मैं अभी आपको बताती हूँ। ओके, पहले हम लोग सीपीआई डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सीपीआई? ओके, सो प्राइमरी मेजर ऑफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये क्या बताती है? कॉस्ट बताती है कैसे आप जी रहे हो, ठीक है? मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग जीना ही होता है ना, राइट और नॉट? कि आप कैसे कमा रहे हो, कहाँ से आपके पास, बेस्ड ऑन 985 आइटम इंक्लूडिंग फूड, हाउसिंग, क्लॉथिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल आइटम, ये सब तो आपको चाहिए ना जीने के लिए, खाना पीना होना, ये सब तो चाहिए ना? से यस और नो? वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स विद फिक्स्ड वेट डराइव फ्रॉम यूजेज सर्वे, जो आपको फिक्स प्राइस बताता है, जो आपको चाहिए ही होती है, तो उसको क्या बोलते हो? यूजेज ऑफ सर्वे। पब्लिश मंथली बाय द ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, हर मंथली क्या करती है? इसको फिक्स करती है। ओके, इट इज़ द बेस पीरियड इज 2001 और 2 विद द इंडेक्स ऑफ 100, राइट? इसका हमेशा जो बेस पीरियड होता है वो क्या होता है? 100 होता है। याद रखना 100 ही होता है इसका बेस पीरियड, 100 से ही आप लोग मल्टीप्लाई करते हो, राइट? Okay, method. Okay, this is a formula of the CPI. CPI, there are the two types of the aggregative expenditure method or family budget method. So aggregative method is a weighted aggregative price index where weights are the base period quantity. This is called a less पेयर। बिल्कुल सेम है, आपको लेस पेयर की तरह ही निकालना है। मैंने आपको बताया था P1 Q0 निकालोगे बस, और P0 Q0 निकालोगे, यही आपका सीपीआई भी आपका बिल्कुल लेस पेयर की तरह ही निकलेगा। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड आ जाए या और कौन सा मेथड आ जाए? लेस पेयर, तो आप किस बेसिस पे निकालोगे? आप इस बेसिस पे ही निकालोगे। फैमिली बजट, मैंने आपको बताया था फैमिली बजट इज अ वेटेड एग्रीगेटेड और प्राइस रिलेटिव मेथड, राइट? जिसके अंदर हम लोग वेटेड प्राइजेस फर्स्ट, मैंने आपको बताया था, पहले आप लोग ये निकालते हो, फिर P0 Q0 निकालते हो, और हम लोग इसको क्या बोलते थे? आर, राइट? कल पढ़ाया था। P0 W0 को W बोलते थे। तो आप लोग ये फॉर्मूला नहीं लिखोगे, आप लोग क्या लिखोगे? CPI इज इक्वल टू सिग्मा RW डिवाइडेड बाय सिग्मा W। आप ये मत लिखना, आपका फॉर्मूला ये है, आपका फॉर्मूला ये है, सिग्मा RW डिवाइडेड बाय W। ओके, सो मैं आपको एक बार इसके लिमिटेशंस हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसके आगे क्या है? पीपीआई इज़ नॉट अ कॉन्सेप्ट। ओके, तो पहले हम लोग एक बार मैं इधर यहाँ पे एक बार हम इसकी प्राइस इंडेक्स की क्या है वो लिमिटेशंस है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट लिमिटेशन है आपकी, ये सबसे पहले कुछ फर्स्ट पॉइंट जो है, प्रोवाइड रिलेटिव चेंजेस ओनली। ठीक है, ये कुछ चेंजेस, कुछ कुछ में चेंजेस लाता है, ऐसा नहीं है। ओके, सो ये कुछ कुछ में चेंजेस लाता है। प्रोवाइड रिलेटिव चेंजेस ओनली, क्योंकि इंडेक्स नंबर एक एस्टिमेट रिलेटिव है जो एक वेरियस इवेंट पे, और कभी कभार ये ना ट्रुथ अप्रॉक्सीमेट आंसर नहीं बताता है, एक जर्नलाइज आंसर बता देता है कि ठीक है, एक अप्लाई नहीं करता है। फर्स्ट पॉइंट यही है आपका। सेकेंड पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट, लैक ऑफ परफेक्ट एक्यूरेसी, ये बहुत लैकिंग करता है, बहुत एक्यूरेट नहीं आंसर बताता है। ओके, सो दिस इज़ नॉट अ एक्यूरेट। ये अब याद रखना कि ये एक्यूरेट आंसर नहीं बताए, इन एक्यूरेट रिजल्ट देगा आपको हमेशा, जब अगर कोई ना कोई लैकिंग होनी शुरू हो जाती है। एंड दिस इज़ अ थर्ड पॉइंट, इग्नोर्स, इसके अंदर क्वालिटेटिव चेंजेस लाते हैं हम लोग, तो क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं उसको करना, ठीक है? तो इग्नोर्स क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं वो, जो आप लोगों को प्राइजेस में इफ़ेक्ट कभी कभार, और वो सॉरी, कभी कभार वो अटेंशन भी नहीं दे पाते हैं। ओके, अटेंशन भी नहीं दे पाते हैं, राइट?
एंड दिस इज द फोर्थ पॉइंट, मैं ऊपर लिख देती हूँ. ओके, मैनिपुलेशंस आर पॉसिबल. क्या मैनिपुलेशन इसके अंदर पॉसिबल होती है? ये पॉसिबल कर लेते हैं, बट ये अगर रिजल्ट इसने अच्छा दे दिया, ओके, तो मैनिपुलेशंस कभी कभार क्या करते हैं, प्रॉब्लम कर देते हैं. आप लोग लिख लेना फर्स्ट पॉइंट, मैं दोबारा से बोल देती हूँ. प्रोवाइड रिलेटिव चेंजेस ओनली. सेकेंड इज लैक ऑफ परफेक्ट एक्यूरेसी. थर्ड इज इग्नोर qualitative changes. And fourth is manipulates are possible. और फिफ्थ इज, इधर आएगा नहीं, मैं सिर्फ बोल रही हूँ, आप इस पांचों को लिख लेना. डिफरेंस बिटवीन पर्पस एंड मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन. ये दोनों का एक डिफरेंट बताता है. किस बेसिस पे डिफरेंस बताता है? कि उसका पर्पस क्या है, राइट उसका पर्पस क्या है, उसका मेथड क्या है उसका कंस्ट्रक्शन करने का. इफ देयर यूज है द पर्पस, अगर वो दूसरा पर्पस यूज करना चाहता है तो इंटरफेरेंस ना करे. ओके, सो अब आपने क्या करना है, मैंने आपको थ्योरी समझा दी, इतनी ही थ्योरी थी. ओके, यूजेस सब कुछ बता दिए. अब आपने क्या करना है, प्रॉब्लम्स करनी है. ये आपका असाइनमेंट है. कल हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे. ये आपके कुछ असाइनमेंट है जो आपने कल परसों तक जितने प्रैक्टिस कर सकते हो ना, प्लीज़ प्रैक्टिस कर लो इस चैप्टर, क्योंकि कल तक आपका एंडिंग है चैप्टर का. उसके बाद मैं चैप्टर नहीं करूँगी. ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ईयर देखेंगे, मतलब नेक्स्ट ईयर कह रही हूँ जब आपकी पहले आपने प्रैक्टिस इसकी करनी है, हम लोग 12th में जब हम लोग मिलेंगे तब. ओके, ये आपका क्वेश्चन है. फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट द फिशर प्राइस इंडेक्स नंबर. जैसा क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको फिशर आइडल मेथड के थ्रू ही करना है, याद रखना. ओके, नेक्स्ट ये आपका फॉर्मूला है. नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन डिस्कस कर ले. दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन. ओके, आपने करना है. ओके, दिस इज़ योर क्वेश्चन. प्राइस, दिस इज़ नॉट योर क्वेश्चन. या दिस इज़ योर क्वेश्चन. आपने इसके अंदर आपको, नो नो नो, एक क्वेश्चन आपने नोट कर लिया वो वाला, फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया नोट. जो जो मैं बोल रही हूँ वही क्वेश्चन नोट डाउन करना. ये सीपीआई वाला भी कर लो, जल्दी से कर लो. सीपीआई आपको निकालना है. आप लोग पहला क्वेश्चन दिखा दूँ एक बार फिर से. दिस इज योर फर्स्ट प्रॉब्लम. ओके, दिस इज़ योर फर्स्ट प्रॉब्लम. आप लोग इसको खुद प्रैक्टिस करो. अब तो मैं सिर्फ क्वेश्चन दे रही हूँ, मैं डिस्कस नहीं करूँगी. आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है. क्वेश्चन नंबर 1 नोट डाउन कर लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फास्ट. आपके पास कल परसों है, आपने पूरा रिवाइज करना है चैप्टर को. ओके, परसों आपको ऑफ रहेगा, आपको मिलेगी थर्सडे को क्लास नेक्स्ट चैप्टर की. ओके, क्लियर है, नोट डाउन कर लिया. दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 2. दिस इज अ प्रॉब्लम नंबर 2. नोट डाउन कर लो जल्दी से. इसको आपको फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट सीपीआई एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड. ओके, तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लो जल्दी से. क्लियर है? एनी डाउट? आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए. अब आपने खुद करनी है प्रैक्टिस, ठीक है? क्लियर है? दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 3. आपको इसके अंदर फैमिली बजट करना है. उसके अंदर आपको एग्रीगेट मेथड से करने ना, लिख लेना साथ साथ. फर्स्ट आपका था फिशर, सेकंड है आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड. वो आपको क्या है,
वही लेस्पियर की तरह ही निकालना है। ओके, ये आपका फैमिली बजट मेथड है, सीपीआई का फैमिली बजट। लिख लेना ऊपर, क्वेश्चन नोट डाउन कर लो जल्दी से, ऊपर नोट डाउन करते चलना, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जल्दी करो। ओके, सो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप लोग ये 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर कर रखोगे, कल हम लोग ये एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ओके, सो एमसीक्यू आप लोग हम लोग आंसर्स डिस्कस करेंगे इसके। एमसीक्यू ने बहुत सारे निकाले हुए हैं, ये भी है और भी हैं। ओके, तो दोनों डिस्कस कर कर हम लोग ख़त्म करेंगे कल चैप्टर को। कल में भी हो सकता है 30 मिनट्स की आपकी क्लास बने। ओके, तो आप लोग इसको रिवाइज करो, क्वेश्चंस को कंप्लीट करो। वी विल मीट टुमारो। ओके, सो प्लीज़ साथ साथ और एक काम और क्या करोगे आप लोग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट आल्सो माय इन माय वीडियो, एंड थैंक यू सो मच।